इस देश में नकल करवाने वाले इस देश के युवाओं की भविष्य के साथ खेलते हैं, इस देश के भविष्य के साथ खेलते हैं। इसलिए मैंने यह तय किया कि आज पहली स्टोरी आपको बताऊंगा इन नकलचियों के बारे में, जिन पर उत्तर प्रदेश में तगड़ा एक्शन शुरू हुआ है। योगी सरकार ने सबका ट्रीटमेंट शुरू किया है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती के लिए सरकार परीक्षा करवा रही है। इसके लिए 75 जिलों में 2377 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शनिवार और रविवार 2 दिन 4 पालियों में परीक्षाएं करा जानी। लेकिन खबर यह नहीं है कि परीक्षा हो रही है, खबर तो यह है कि इन परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग एक्टिव हो गए हैं। जी हां, ये सॉल्वर गैंग जो किसी भी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा पत्र सॉल्व करके देते हैं। 58 से ज्यादा सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। 5 से 8 लाख थी नकल कराने की फीस और 48 लाख परीक्षार्थियों ने इस बार फॉर्म भरे हैं। 60,244 पदों पर भर्ती होनी है। लेकिन ये अपना खेल खेलने के लिए निकल गए। लेकिन इन्हें पता नहीं था उत्तर प्रदेश में योगी राज है। पुलिस की भर्ती में परीक्षा केंद्रों में पारदर्शिता रहे, किसी भी तरह की कोई धांधली ना होने पाए, इसके लिए सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बायोमेट्रिक एंट्री दी गई, फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया, मेटल डिटेक्टर से जांच की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सेंटर पर जैमर भी लगाए गए। सीसीटीवी के जरिए लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। योगी सरकार के कड़े निर्देशों की वजह से शनिवार को परीक्षा पारदर्शी तौर पर कराया गया। पुलिस भर्ती की परीक्षा में अभ्यर्थियों के सपनों को सॉल्वर गैंग का ग्रहण ना लगे, इसके लिए राजधानी लखनऊ में तो मोर्चा खुद डीजीपी ने संभाल रखा था। और ऐसे लोग जो कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हैं तथा ऐसे कितने सभी गिरोह जो कि पहले भी इन चीज़ों में शामिल रहे हैं, इस पे हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं उनकी भी नजर बनी हुई। यूपी पुलिस की इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें बिहार के 2,67,305 अभ्यर्थी हैं, हरियाणा के 74,769 अभ्यर्थी हैं, झारखंड के 17,112 अभ्यर्थी हैं, मध्य प्रदेश के 98,400 अभ्यर्थी हैं, दिल्ली के 42,259 अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के 92,277 अभ्यर्थी हैं, उत्तराखंड के 14,627 अभ्यर्थी हैं, पश्चिम बंगाल के 5,512 अभ्यर्थी हैं, महाराष्ट्र के 3,151 और पंजाब के 3,404 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। लेकिन 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए 48 लाख परीक्षार्थी जब सेंटर पर पहुंचे तो कई जिलों में ट्रेन और रोडेज ब्लॉक हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कानपुर की। ये देखिए कानपुर की तस्वीर, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर किस कदर छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई, इसे साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अपने आराम को छोड़कर, रात की नींद छोड़कर, सुख चैन छोड़कर, सब कुछ खत्म करके ये छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकले हैं, अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए निकले हैं। लेकिन इनके इन्हीं सपनों पर सेंधमारी कर जाता है सॉल्वर गैंग, जो अपने ग्राहक कैंडिडेट से लाखों में पेपर सॉल्व करवाने यानी नकल करवाने के लिए ठेका लेते हैं। और इसके लिए सॉल्वर गैंग के गुर्गे दूसरे कैंडिडेट की जगह परीक्षा देते हैं, टेक गैजेट से लैस होते हैं, नई नई तकनीक से लैस होते हैं और इसी के जरिए नकल करवाते हैं। स्क्रीन हैक कर नकल करवाते हैं, सर्वर को भी हैक करा ले जाते हैं। और अब तो आज की तारीख में मामला यह हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी नकल करवाने लग गए हैं। और नकल के इसी तंत्र पर प्रहार करने के लिए, इस तंत्र को तोड़ने के लिए योगी सरकार चौकन्नी है। इसलिए अभी तक एसटीएफ की कार्रवाई में 14 जिलों में 65 मुन्ना भाइयों को धर दबोचा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तारी हुई, किन किन जिलों से, यह भी मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मऊ से गिरफ्तारी हुई, कौशांबी से गिरफ्तारी हुई, झांसी से गिरफ्तारी हुई, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, कानपुर, देवरिया, जौनपुर, बिजनौर, आजमगढ़ में गिरफ्तारी हुई। और जिलों में एसटीएफ की कार्रवाई में नकल कराने वाले ठेकेदारों को गिरफ्तार किया गया। अब आपको एक साथ कई तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि पुलिस ने अलग अलग जिलों में कैसे एक्शन लेकर सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ दी। गाजीपुर में देखिए तस्वीरें, आजमगढ़ की तस्वीर आप देखिए, प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, मऊ में भी यही आलम था, मथुरा की तस्वीर भी आपके सामने है,
फिरोजाबाद में भी सॉल्वर गैंग पर एक्शन हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब इन सॉल्वर के साथ क्या होगा, जो पकड़े गए उनका क्या होगा। इसके लिए आपको 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान जरूर सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। यानी कि जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन होगा, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सुशासन मॉडल भी कहता है। 6 फरवरी को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया। यह कानून सभी परीक्षाओं में होने वाले नकल के खिलाफ लाया गया है, क्योंकि नकल की वजह से युवाओं के सपने, उम्मीद, उम्र सब डूब जाते हैं। देश का भविष्य खतरे में होता है। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए परीक्षार्थी घर छोड़ देते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं, माता पिता की कमाई लगती है, परीक्षार्थियों की मेहनत लगती है, लेकिन सब कुछ एक साथ खत्म हो जाता है। इसलिए नकल के खिलाफ बहुत कड़े कानून की जरूरत महसूस की जाती है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में हर साल 3 करोड़ बच्चे तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए। 12 महीने में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। साल भर में 6 लाख करोड़ का खर्च आता है, अगर हम पूरा इस कैलकुलेशन को ऐड कर दें, तमाम बच्चों को ऐड कर दें। इसलिए परीक्षाओं में पारदर्शिता रखने के लिए केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है वो बहुत जरूरी बताया जा रहा था और बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही थी। अब ये कानून कितना सख्त है ये भी मैं आपको बताता हूं। नकल करते पकड़े गए तो 3 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना, पेपर लीक में संलिप्त पाए गए तो 10 साल की सजा और 1 करोड़ का फाइन तो लगेगा ही लगेगा। पेपर लीक को लेकर आज गिरोह और गैंग एक इंडस्ट्री की तरफ पनप गए और जिस तरह से सॉल्वर गैंग काम करते हैं, अकेले बिहार में ही यह गैंग करीब 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है। ऐसे में पूरे भारत में अगर अनुमान लगाया जाए तो यह गिरोह तकरीबन 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है, जिस पर प्रहार के लिए केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई। केवल पिछले 5 सालों की अगर मैं बात करूं और आंकड़े आपके सामने रखूं तो आप चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं। पिछले 5 सालों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटनाएं हुई। 48 मामले नहीं, 48 घटनाएं, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई। इससे लगभग 1,20,000 पदों के लिए होने वाली भर्ती में कम से कम 1.5 करोड़ से ज्यादा आवेदकों का जीवन प्रभावित हुआ। पेपर लीक होने की वजह से राज्यों में परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं और परीक्षा को दोबारा से करवाना पड़ता है। इससे कई राज्य के साथ साथ परिवारों पर, बच्चों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। दोबारा परीक्षा करवाने की वजह से सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, सरकार की छवि खराब होती है, परीक्षार्थियों का मनोबल गिरता है, उनको परेशानी होती है।